राधे राधे। आप सब कैसे हैं? हम सब सही हैं। होई माता की हम कथा सुनाएंगे। ठीक है, आइए नहा ले, टीका लगाऊंगे। गोपाल जी नहा लो। कैसी तबीयत है उनकी? अरे अब थोड़ा मतलब कुछ फर्स्ट एड तो दिया होगा ना। वो एस्टिमेट करें या गणेश जी करेंगे? होई माता की जय, गणेश भगवान की जय। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस बार को दीपावली होती है अहोई आठे उससे ठीक 7 दिन पूर्व उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखें, सायकाल दीवार पर अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए। उस पुतली के पास सेई स्याऊ तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाए या छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाएं तथा पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात सारे तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूज कर एक लोटा जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनाएं जिसे स्याऊ कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडल लगा होता है उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपये बायना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूँ के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला गले में पहने। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पाँव रखकर श्रद्धापूर्वक उसे उन्हें दे देंगे। इसके बाद चंद्रमा को अधर्य देकर भोजन करें। इसके बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगाएं और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों का ब्याह हो वो उतनी चांदी के 2 दाने अहोई में डालती जाएं। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो और बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती है। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से सुख फल की प्राप्ति होती है। अहोई माता की जय। जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का उज्जवल करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4 पूरियां रखकर उन पर थोड़ा हलवा रख दे। इसके साथ ही एक साड़ी ब्लाउज उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपये रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पाँव रखकर वह सभी सामान सासू जी को दे देंगे। तेल तथा रुपये सासू जी अपने पास रख ले तथा हलवा पूरी का बायना बांट दे। बहन बेटी के यहाँ भी बायना भेजना चाहिए। वही माता की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ पर स्याऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। इससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली तुम में से कोई अपनी कोख बनवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बनवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। और पंडित ने कहा तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी और तेरा बच्चा जिएगा। और वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी। क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे
बोली क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली साहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी पहेली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया, उसी पेड़ पर गरुड़ पंखली का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा, तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखली आई तो वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोट मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखली बोली मांग तू क्या मांगती है? वह बोली 7 समुद्र पार साहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखली ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता उनको देखकर बोली आप बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सूरी के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। उस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली तूने मेरे सिर पर बहुत सलाई घेरी है, इसीलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? साहू माता बोली वचन दिया है, वचन से फिरूँ तो धोबी की कुंड पर कंकड़ी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन साहू माता बोली तूने मुझे ठग लिया, जब तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई, उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धो पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जाकर देखाओ और आज वे अभी तक रोई क्यों नहीं? बच्चों ने आकर कहा चाची तो कुछ मार रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने वो कैसे खुलवाई? वह बोली तुमने तो कोख बनवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बनवा ली थी। अब साहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दिए। हे साहू माता जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। एक कटोरी में गेहूं का दाना लेकर पानी सुने, उस दिन मिट्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए। कथा का जोड़ा पढ़ने के लिए उदयजी विनायक की कथा भी पढ़े। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थी। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती मैं क्या मांगूँ? तो गणेश जी बोले अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली सासू जी पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की बात मांग रहे, सो पड़ोसन से जाकर पूछूँ। वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोले कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली पगली क्यों तू धन मांगे, क्यों तू पोता मांगे, थोड़ी दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोच लगी कि बेटा बहू भी राजी हो, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया ने कहा मुझे एक सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे। भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। गणेश जी महाराज जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसा सब किसी को देना। और पढ़ूं ये चुटकुला क्या है? वो चुटक बनाए चुटक बनाई। एक दिन क्यों 3 हो गए ना, जो अबोई की हो गई तो कहानियाँ, एक गणेश जी की हो 4 हो गई। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, सबने थोड़ा सा सामान देकर मना कर दिया। तो एक बुढ़िया बोली ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूँ, और वह कटोरी ले आई। तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई, टोप लेकर आ। तब बुढ़िया माई टोप लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, तब तक तू खीर बना कर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में
पानी आ गया। मैं दरवाजे के पीछे बैठ कर खीर खाने लगी तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया था। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर पड़ गया था, तो मेरा तो भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब क्या करूं, अब इसका क्या करूं, गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पी कर सबको बांट देना और बच्चे को थाली में डालकर छीके पर रख देना। शाम को गणेश जी मारा जाए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया माई मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसी गंगा बुढ़िया को दी वैसी सब किसी को देना। गणेश जी महाराज की जय। ओई माता की जय। ओई मैया हर साल सबको सबकी खुशी खुशी ओई माता मनाना। जिसके बच्चे ना हो उनको बच्चे देना।